एपिसोड की स्टार्टिंग में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यूबिन के अपार्टमेंट के अंदर। हम लोग यूबिन को देखते हैं जो कि थोड़ा सा सरप्राइज होता है। उसके सामने नाहरा होती है जिसने कि हुडी से अपना पूरा फेस कवर कर रखा होता है और वो कल के इंसिडेंट के लिए उससे माफ़ी मांग रही होती है। लेकिन जो अपना यूबिन कह रहा होता है कि तुम गलत डायरेक्शन में देख रही हो, हम देखते हैं कि उसको सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रही होती है। असल में उसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है तो यूबिन की उसको सही डायरेक्शन ही नहीं मिल रही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वो स्ट्रीट पर खड़ी हुई होती है। जो यूबिन होता है वो सोच रहा होता है कि ये लड़की दोबारा से, कि इसने मुझे कहा था कि नेक्स्ट वीक इसका वर्क है वो स्टार्ट होने वाला है। अब देखते हैं कि उसके पास जाता है और कह रहा होता है कि जरूर तुम कहीं जा रही हो। अब उसकी आवाज सुन के वो डर जाती है और वहां से वो भाग जाती है। उससे नजरें बिल्कुल भी नहीं मिलाती है। अब ये देख के यूबिन सोच रहा होता है क्या ये हुसैन बोल्ट भी है, और ये ऐसा इसलिए कर रही है, मेरे से अपनी नजरें चुरा रही है क्योंकि जो कल इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। अब बहुत सी बात है कि अगर दूसरों के सामने तुम्हारे ऐसा यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो तुम ऑब्वियस सी बात है दूसरों से नजरें बिल्कुल भी नहीं मिला पाओगे। नेक्स्ट दिन भी ऐसा ही होता है। यूबिन को देखते ही जो नारा होती है काफी घबरा जाती है। फिर उससे अगले दिन भी ऐसा ही होता है। वो यूबिन से कई दिनों तक तो बात ही नहीं करती है और यहाँ तक कि यूबिन उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि अपनी रोज की स्मोकिंग करता है। लेकिन उससे वो देख कर खिड़की से तब भी जो अपनी नारा होती है वो डर जाती है। यूबिन कह रहा होता है कि अब घर के अंदर होते होते भी इतना ज्यादा डर क्यों रही हो। जो नारा होती है वो डरते डरते उसको सॉरी कहती है। जो अपना यूबिन होता है वो सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा डर जा रही है सिर्फ मेरी प्रेजेंस से ही, इससे मैं इसलिए इससे बात नहीं करना चाहता हूँ। तभी जो नारा होती है उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है हे, जिसके बाद जो यूबिन होता है वो कह रहा होता है मेरा नाम यूबिन है। इधर नारा को देखते हैं जो कि अपने बेसमेंट वाले कमरे के अंदर होती है और उसको थैंक यू कहती है अपना नाम बताने के लिए। देखते हैं कि वहां पर उसी की जो कैट होती है यानी जनरल को भी देखती है। यूबिन कह रहा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरा बच्चे जैसा चेहरा है और आजूसी सुनने के बाद मेरे को काफी ज्यादा ही हर्ट होता है क्योंकि जो नारा थी वो पहले इसको आजूसी आजूसी ही कह के बुलाती थी, जिसके बाद नारा उससे दोबारा से सॉरी कहती है और साथ ही उससे कह रही होती है खैर इन चीजों को छोड़ो, क्या तुम जनरल है उससे बात नहीं करने वाले हो आज। तो यूबिन उसको कह रहा होता है तुम मेरी और जनरल की बातें सुनती थी छुप छुप कर, जिसके बाद थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन यूबिन कह रहा होता है कोई बात नहीं, मेरे को ऑलरेडी पता था कि कोई हमारी बात जरूर सुनता है। तो नारा थोड़ी उदास हो जाती है, बेचारी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और वो कह रही थी एक्चुअली मेरे साथ कोई बात करने वाला होता नहीं है और लोगों की बात सुनना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और स्पेशली तुम्हारी बातें सुनना मेरे को और भी काफी अच्छा लगता है और मैं दूसरों लोगों के बारे में भी और जानना चाहती हूँ। लेकिन मैं काफी ज्यादा बोरिंग और डरपोक हूँ, इस वजह से मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है और इसी वजह से मुझे लोगों की बातें सुनना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, भले ही इस तरह से। तो यूबिन कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया इस चीज के बारे में, तुम सच में काफी ज्यादा अजीब बातें कहती हो। एंड में तुम्हारे कहने का सिर्फ यही मतलब था, सीक्रेट तरीके से तुम मेरी बातें सुनती हो, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तुम काफी ज्यादा क्यूरियस भी रहती हो, लेकिन तुम अपनी कैट का इस्तेमाल करती हो। जिसके बाद वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं। जिसके बाद देखते हैं कि जो उसकी कैट होती है यानी जनरल उसके फेस के ऊपर ही कूद जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि यूबिन कह रहा होता है क्या तुम ठीक तो ना। वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। यूबिन कह रहा होता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारे काम के लिए तुम्हें गुड लक, जो कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है। जिसको देखते नारा कह रही थी तुम्हारा नंबर। अब यूबिन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रात के समय का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि अपना नंबर उसने दे दिया होता है और नारा का नंबर उसने ले लिया होता है। हम लोग देखते हैं उसने सॉन्ग नारा के नाम से उसका नंबर सेव कर रखा होता है। यूबिन सोच रहा होता है कि बिना रियलाइज किए मैंने अपना नंबर उसे दे दिया, लेकिन मैंने सिर्फ इस कैट के लिए ऐसा किया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम नारा का घर होता है वहाँ की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। अब कैट जनरल को देखते हैं और साथ ही हम लोग नारा को देखते हैं जो कि अपना शावर ले रही होती है और साथ ही अपने गुब्बारों को हाथ लगाते हुए कह रही होती है सच में काफी ज्यादा हैवी है और वो सोच रही होती है कि मैंने किसी तरह मैनेज करके उससे काफी ज्यादा आज लंबे समय तक बात करी है जैसा कि मैंने सोचा था। वो सच में काफी ज्यादा अच्छा बंदा। कुछ देर बाद देखते हैं कि उसने अपना शावर ले लिया होता है और उसने अपना यूबिन का नंबर भी सेव कर लिया होता है और वो सोच रही होती है कि मैं उसके और ज्यादा करीब जाना चाहती हूँ और उसके बारे में और काफी कुछ जानना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। वेल दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।